हाय डॉक्टर अंकिता। हाय डॉक्टर सूचना। सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अंकिता कि व्हाट इज एक्चुअली मेनोपॉज एंड इज इट रियली अ गुड थिंग फॉर अ लेडी टू हैव? सो मेनोपॉज को हम हिंदी में बोलते हैं रजोनुवृत्ति। इट मीन्स कि आपके पीरियड्स हमेशा हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएंगे। आई थिंक फॉर एनी वुमेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द लाइफ इज कि उनको हर महीने पीरियड्स आ रहे होते हैं, हर महीने दर्द हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, छुट्टियाँ उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो, वेकेशंस अपने रिलीजियस ट्रिप्स पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, कपड़े उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। सो आई थिंक एनी वुमेन वुड से दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू फाइनली गेट रिड ऑफ द पीरियड्स। So, Dr. Ankita, do you think is it only about getting the periods stopped, or it is much more beyond that? So the reality is that menopause is much more beyond your periods. So though the cessation of periods is very good, but a lot of other things जो menopause में hormonal changes होते हैं, उनका जो impact होता है आपके body पे और आपकी long term health पे, this is a very important change which happens, very significant change. और इसको डिटेल में समझना कि कैसे आपकी बोन्स, आपका हार्ट, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका डायबिटीज का रिस्क, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स, सब कुछ इफेक्ट होते हैं आपके मेनोपॉज की वजह से। सो इवन दो पीरियड्स का स्टॉप होना अच्छा है, बट जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो होना अच्छा नहीं है। तो जितना मैं समझ पाई बीइंग अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि इट इज नॉट ओनली स्टॉपिंग द पीरियड्स, कि मेनोपॉज का मतलब सिर्फ ये नहीं है, उसका मतलब और भी ज़्यादा है जो कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है। दैट इज वाई विद एज वी स्टार्ट फीलिंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स, जैसे हॉट फ्लशेस, बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना सडनली आना, चिड़चिड़ा रहना या ब्रेन फॉगीनेस रहना, नींद नहीं आना, एकदम से खुल जाना। डॉक्टर अंकिता, जब आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स आते हैं हु आर सीकिंग योर गाइडेंस फॉर एचआरटी, डू यू वर्क देम अप, और या फिर आप इंस्टेंटली की लेडी कंप्लेन करिए एचआरटी लिखते हो, और डू यू डू सर्टेन सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने डॉक्टर सूचना। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर वी स्टार्ट एचआरटी, पेशेंट का एक प्रॉपर वर्कअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के जितने ही फायदे हैं उतना वो रिस्की भी हो सकता है अगर हम उसे गलत पेशेंट में स्टार्ट करते हैं। सो द करेक्ट पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, कि पेशेंट की कोई प्रीवियस स्ट्रोक्स की, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की, लिवर डिसीजेस की, हार्ट डिसीज की कुछ हिस्ट्री है क्या, और भी बहुत कुछ आता है हिस्ट्री टेकिंग में। फिर हम उसका एक डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हम साथ में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मीयर ले लेते हैं अगर रिक्वायर्ड होता है तो। देन देर आर फ्यू टेस्ट दैट वी एडवाइज। वन इज मैमोग्राफी, द अदर इज अल्ट्रासाउंड फॉर योर होल एब्डोमेन, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड अलॉन्ग विद द वजाइनल स्कैन, एंड द ब्लड टेस्ट, जिसमें कि हम पूरा डिटेल्ड ब्लड टेस्ट लेते हैं, आपका CBC, थायराइड, शुगर, लिवर, किडनी, एवरीथिंग। सो डॉक्टर अंकिता, मेरे को ये बताइए, डू यू एडवाइज डेक्सा स्कैन ऑल्सो बोन डेंसिटी के लिए? यस, सो डेक्सा स्कैन इज अ टेस्ट जो कि मैं कुछ पेशेंट्स में लेती हूँ। डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को सिम्टम्स है मेनोपॉज की, एंड मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी बहुत अच्छे से काम करेगा उन पे, बट वो बहुत स्केप्टिकल होते हैं कि हम लें कि हम नहीं लें। तो उन लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि आप अपना एक बार डेक्सा स्कैन करा के देखो, बिकॉज अगर बोन डेंसिटी ऑलरेडी लो है, उनकी हड्डियाँ ऑलरेडी कमज़ोर हो रही हैं, देन दिस हार्मोन थेरेपी इज रिकमेंडेड एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो आई थिंक डेक्सा स्कैन हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल इन पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल वुमेन। सो डॉक्टर अंकिता, ये आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस बताए एज अ प्राइमरी वर्कअप फॉर अ लेडी हु नीड्स एचआरटी, क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई एक ऐसा टेस्ट है जिसके लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव है या डरती है, रेजिस्टेंस शो करती है? बिल्कुल डॉक्टर सूचना, एक ऐसा टेस्ट है जो है मैमोग्राफी। सबसे ज़्यादा लोगों को जो कंसर्न होता है, जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डॉक्टर ये कराना भी ज़रूरी है क्या, क्योंकि इसमें तो रेडिएशन एक्सपोजर है, हमें अगर ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं कराएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों कराना है, हम तो अपना चेक करते हैं, खुद कुछ लम्फ वगैरह फील नहीं होता। सो आई थिंक मैमोग्राफी इज़ द टेस्ट जो सबसे ज़्यादा जो मुझे रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है। और आप तो एक्सपर्ट हो इसमें, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये सब जो मिथ्स हैं, मतलब मुझे तो मिथ्स ही लगते हैं, बट आप बताइए कितना सच्चाई है, कितना इसमें सच्चाई नहीं है कि इसमें रेडिएशन होता है, हार्मफुल होता है ब्रेस्ट के लिए, मतलब सो व्हाट डू यू से?
तो बिल्कुल सही बात है डॉक्टर अंकिता. मैमोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वेन एवर वी वॉन्ट टू स्क्रीन अ लेडी फॉर ब्रेस्ट कैंसर. मैं भी ये बहुत कॉमनली मिथ्स एनकाउंटर करती हूँ, पेन एंड रेडिएशन. सो मैमोग्राम में डेफिनेटली वी प्रेस योर ब्रेस्ट बट इट इज ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. दूसरा, उसमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है. कितना डिस्कम्फर्ट? जितना जब आप पेट के बल बेड पे लेटते हैं उस समय जो आपको अपनी ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, सिर्फ उतना. सो वी डोंट रियली एसोसिएट दिस वर्ड पेन विद मैमोग्राम. दूसरा, रेडिएशन. रेडिएशन तो है पर ये कोई नहीं जानता कि कितना. क्या आप जानते हैं आपके फोन में भी रेडिएशन है? जब आप ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, उसमें भी आपको रेडिएशन मिलता है. सो इट इन्वॉल्व्स वेरी लो डोज ऑफ रेडिएशन, जितना आपको लगभग 6 हफ्ते में गुड़गांव के एनवायरमेंट से मिल जाता है. So radiation and pain should never be the two things that should refrain you from getting a mammogram. So Dr. Suchna, who all should go for a mammogram? क्या indications है mammography की? बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर अंकिता. सो मैमोग्राम हर वो लेडी इस धरती पे जो 40 के ऊपर की हो गई है, शी शुड कीप अंडरगोइंग हर एनुअल मैमोग्राम्स एज अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन हेल्थ चेकअप. मैं कितनी बार देखती हूँ कि पूछती हूँ पेशेंट से, आपने मैमोग्राम कराया है या रूटीन चेकअप्स कराते हैं, एंड दे प्राउडली से कि हाँ मैम हमने फुल बॉडी पैकेज करा दिया था, अभी तो कराया है. बट देयर फुल बॉडी पैकेज इज ओनली अबाउट ब्लड टेस्ट विच डिटेक्ट्स ओनली दी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, कि आपका थायराइड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल. बट व्हाट अबाउट अदर ऑर्गन्स? ब्रेस्ट के लिए आप मैमोग्राफी कराइए, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड टीवीएस कराइए, जो सही टेस्ट है किसी भी कैंसर जैसी बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए. तो ये 2 चीजें, और पैप्समियर वंस इन 3 और 5 years भी जरूर होना चाहिए. ये तो मैमोग्राफी हो गया, बट इसके अलावा डू वी हैव एनी अदर टेस्ट्स जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी, या ब्रेस्ट में कुछ भी और लीजन हो उसके बारे में पता कर सकते हो? बिल्कुल. सो 40 years के अबव है कोई लेडी एंड शी वांट्स हर सेल्फ टू बी श्योर कि सब ठीक है, देन आंसर इज मैमोग्राम. बट इफ अ लेडी इज लेस देन 40 years, बहुत ज़्यादा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है फैमिली में, we advise her just an ultrasound, that is sufficient for her. But yes, हम proper एक detailed history लेते हैं and everything, the lady can be at a high risk. We can offer her a mammogram after the age of 30 years, once in a year. So it all the right test will actually depend on your age and the risk factors you have to develop breast cancer. एक और चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है, थर्मल इमेजिंग. थर्मल स्कैन्स होते हैं ब्रेस्ट के, कुछ हॉस्पिटल्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं. ये कितना हेल्पफुल है और कितना ट्रस्टवर्दी है? आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया डॉक्टर अंकिता. सो थर्मोग्राफी is actually based on detecting the heat patterns of your breast, right? Okay. ये बहुत ही insensitive टेस्ट है, क्योंकि कोई भी और बीमारी ब्रेस्ट में जो कैंसर नहीं है उसमें भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा ही नहीं. सो दे विल बी मिस्ड. जो स्मॉल साइज्ड ट्यूमर्स हैं दे विल बी मिस्ड. इट विल डिटेक्ट ओनली दोज कैंसर्स जो लेडी को खुद एक सेल्फ टेस्ट एग्जामिनेशन पे भी लंप की तरह फील हो जाए. So I strongly condemn thermography and it is not across the globe. And even the chat GPT जो हमारा Gen Z सुन रहा है हमें, so even the chat GPT says कि thermography is not the right tool. Very nicely explained, Dr. Suchna. Thank you so much. So Dr. Ankita, I have few questions for you which are myths around menopause and I think you are the best person to answer these. Hormone replacement therapy leads to breast cancer. No, this is a myth. Hormone therapy does not cause breast cancer. So, hormone replacement therapy is dangerous and unregulated. No, hormone therapy is not dangerous and unregulated if it is given by the right person. But it is very important that we take it from a person who has a lot of experience in giving hormone therapy to women for menopause, like a good gynecologist or an endocrinologist. And we should not take it from anybody because then it would be dangerous and unregulated. So, HRT is only meant for women who have already attained menopause. No, HRT can be taken even in perimenopause. So even if you're still getting your periods, but if you're having significant symptoms, you are still a good candidate for HRT. If I have stopped having my periods because of my age, then am I also the candidate for HRT or it won't be helpful for me? So even after menopause, if you're having symptoms, or if you have other indications for starting on hormone therapy, you can still take HRT. In fact, menopause hormone therapy is protective for your heart if it is started within 10 years of menopause. So yes, you can still take it. So, Dr. Ankita,
Is it कि one size fits all कि every patient needs that set pattern of HRT? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने डॉक्टर सूचना। सो हर पेशेंट का हमें एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड असेसमेंट करना पड़ता है। HRT हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड, ऐसा नहीं है वन साइज फिट्स ऑल इज नॉट ट्रू एट ऑल। इनफैक्ट किस पेशेंट को HRT देना है, किसको नहीं देना है, किस एज पे स्टार्ट करना है, किस डोज में देना है, किस रूट से देना है, सिर्फ एस्ट्रोजन देना है कि साथ में प्रोजेस्टेरॉन भी देना है या उसमें टेस्टोस्टेरोन भी ऐड करने की जरूरत है। सो इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स रिस्क्स, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड्स and what would be the best thing for the patient. So I think definitely HRT is something which needs customization as per the patient needs. Yes. And it should be taken under guidance of a person who is experienced in dealing with menopause. Yes. Dr. Ankita, मेरा next question ये है कि what are those subtle signs or symptoms when a lady thinks कि उसको ये चीज़ें हो रही हैं and that is the point where she should consider taking HRT or at least consulting once with regard to menopause or perimenopause. डॉक्टर सूचना, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं विच कैन बी वेरी क्रिपलिंग, जैसे कि आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, एकदम से बहुत तेज गर्मी लग रही है, फिर एकदम से पसीने आते हैं, हो सकता है फिर थोड़ी ठंड लगे, और अगर ये दिन में मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, इतनी बार हो रहा है कि आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या आपकी रात की नींद खराब हो रही है, आप बार बार उठ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस एनीवेज बहुत ज़्यादा होते हैं कि रात को लेटे हुए हैं बेड पे बट 2-3 बजे तक नींद नहीं आ रही है, या टाइम पे सो गए 10-11 बजे बट सुबह 3-4 बजे नींद खुल जाती है और उसके बाद सो नहीं पा रहे होते हैं, या इमोशनल या मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। Brain fog is a very common and very important symptom. In fact, brain fog can be so crippling at times कि just imagine like one of my patients told me कि वो 16 years की एज से कार चला रही है and now she is 49. She said that 15 days back she sat in the car and she forgot कि ब्रेक कौन सा, क्लच कौन सा, और उनको 1 घंटे तक याद ही नहीं आया कि कौन सा ब्रेक है कौन सा क्लच है। सो दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सरप्राइजिंग फॉर हर, शी वाज वेरी शॉक्ड। नाउ देयर कैन बी अदर सिम्टम्स, जैसे कि वेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं, कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर में चेंजेस आने लगते हैं, बीपी बढ़ने लगता है, लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस हो रहे हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल सिम्टम्स एंड साइंस। कई सारी चीज़ें इनमें से ऐसी हैं जो कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा हमें नींद नहीं आ रही है, शायद स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आ रही है, या चीज़ें हम भूल रहे हैं, शायद हम सोए नहीं हैं ठीक से इसलिए हम भूल रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को इंटर रिलेट करते हैं और हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते, सोचते ही नहीं है कि शायद ये हार्मोनल हमारा हो सकता है। सो आई थिंक अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आपको अपने 40s या 50s में लग रहा है विच इज़ अफेक्टिंग योर डेली रूटीन, विच इज़ अफेक्टिंग योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिससे आपका काम अफेक्ट हो रहा है, या कुछ लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि आई एम नॉट my usual self, there's something different, I cannot figure it out, but कुछ ठीक नहीं है and I need to seek some help. तो जब भी आपको लगे that there is something significant happening in your body which is different from the routine you and it is affecting your life, you should definitely see a doctor. Besides these, of course, आपके ब्लीडिंग रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि किसी को बहुत हैवी पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम पे, या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है कि जल्दी जल्दी हर 15-20 दिन में ब्लीडिंग हुए जा रही है, इंटरकॉर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, इन ऑल दोज केसेस ऑफ कोर्स यू नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर। सो डॉक्टर अंकिता, आपने इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई एंड आई कैन नाउ रिलेट माई सेल्फ। आई एम 41, मुझे ब्रेन फॉगीनेस होता है, आई एम ऑलवेज इरिटेबल, नींद आ जाती है बट देन आफ्टर 2 hours आई जस्ट वेक अप एंड आई डोंट नो व्हाई आई वेक अप, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा होता। तो आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम आई शुड कम एंड कंसल्ट यू, राइट? Otherwise I was ignoring till this time. My husband is also saying, अरे तुम्हारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। So ये मजाक की बात अलग है, but yes, I think I should also come once to you and consult you. Thank you so much, Dr. Ankita, to give us a lot of information about menopause. And I'm sure ये podcast सुन के, हमारा conversation सुन के, there will be many other women who are suffering and who don't even realize that they need to consult for an HRT. Thank you so much, Dr. Suchna, for hosting me and for starting this conversation about menopause, क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं इस बारे में। And I think
you are such an incredible woman. आप इतना कुछ कर रहे हैं women's health के लिए, breast health के लिए. We all are so proud of you. And I think आपके symptoms का एक बहुत बड़ा reason ये भी है that because you know you are doing so many things together at the same time. So more power to you and best wishes to you. Thank you, doctor. Thank you.